Hello everyone, my name is Pinky Kusrist. I am from Government RC Khaitan Polytechnic College, Jaipur. आज हम जो पढ़ेंगे वो 3 फेस इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे और उसका प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन दोनों स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। इसका कंटिन्यूएशन में है 3 फेस इंडक्शन मोटर। इसमें जो कंटेंट्स कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर, स्टेटर, रोटर, रोटर के टाइप्स, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर टाइप, डिफरेंस बिटवीन स्लिप रिंग एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस स्पीड एंड स्लिप। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर की 3 फेस इंडक्शन मोटर होती क्या है। 3 फेस इंडक्शन मोटर जनरली वाइडली हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। ये ऑलमोस्ट 80% ऑफ मैकेनिकल पावर यूज बाय द इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड बाय द 3 फेस इंडक्शन मोटर बिकॉज इट्स सिंपल एंड रग्ड कंस्ट्रक्शन, लो कॉस्ट, गुड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, द एब्सेंस ऑफ कम्यूटेटर एंड गुड स्पीड रेगुलेशन एंड लो मेंटेनेंस मोटर। 80% से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में इंडक्शन टाइप मोटर का ही यूज़ किया जाता है। इन 3 फेस इंडक्शन मोटर द पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेटर टू रोटर वाइंडिंग थ्रू द इंडक्शन। इसमें जो सप्लाई दी जाती है वो स्टेटर को दी जाती है और वो पावर है वो रोटर तक पहुंचती है और थ्रू द म्यूचुअल इंडक्शन। The induction motor is also called synchronous motor as it runs at speed other than the synchronous speed. अगर ये synchronous speed पे रन करती है तो उसको synchronous motor भी कहते हैं। अब advantages and disadvantages of 3 फेस इंडक्शन मोटर की 3 फेस इंडक्शन मोटर को ही ज़्यादातर इंडस्ट्री में क्यों यूज़ करते हैं, उसकी मेन एडवांटेजेस हैं दे हैव वेरी सिंपल एंड रग्ड कंस्ट्रक्शन। इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अनब्रेकेबल होता है ऑलमोस्ट और सिंपल होता है। दे आर रिलायबल एंड हैविंग लो कॉस्ट और ये इनकी रिलायबिलिटी हाई होती है और जो कॉस्ट होती है ये चीप मोटर होती है। द एफिशिएंसी इनकी हाई होती है, पावर फैक्टर गुड होता है, मिनिमम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसके मेंटेनेंस में हमें मिनिमम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इसकी डिसएडवांटेज, स्पीड डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन द लोड जस्ट लाइक ए डीसी शंट मोटर। अगर हम लोड बढ़ाते हैं मोटर के ऊपर तो इसकी स्पीड में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। इफ स्पीड टू बी वेरिड वी हैव सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स एफिशिएंसी। अगर हम इसके स्पीड में वेरिएशन करते हैं तो उस वेरिएशन से क्या होगा कि इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाती है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। इसके जो कंस्ट्रक्शन 3 फेस इंडक्शन मोटर में जनरली जिस तरह से सभी मोटर में होता है, स्टेटर और रोटर 2 पार्ट होते हैं और जो रोटर होता है, स्टेटर होता है, वो उस पर सप्लाई दी जाती है। इसमें 3 फेस इंडक्शन motor has a stator and rotor. The stator carries 3 phase winding while the rotor carries short circuited winding. इसके जो रोटर की वाइंडिंग होती है वो शॉर्ट सर्किटेड होती है। Only the stator winding is fed 3 phase supply. The rotor winding derives its voltage and power from the externally energized stator winding through the electromagnetic induction and hence इसीलिए इसको हम इंडक्शन मोटर कहते हैं। इसमें जो स्टेटर और रोटर 2 पार्ट होते हैं, 3 फेज सप्लाई स्टेटर को दी जाती है और रोटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पावर एनर्जी मिलती है, इसीलिए इसको हम इंडक्शन मोटर कहते हैं। Stator and rotor. The rotor is separated from the stator by a small air gap, which ranges is 0.4 mm to 4 mm depending upon the power of the motor. इन stator और rotor के बीच में air gap भी होता है। वो air gap की जो range है वो है 0.4 mm to 4 mm और वो डिपेंड करेगा कि कितने पावर की मोटर हम काम में ले रहे हैं, उसी हिसाब से एयर गैप को डिसाइड किया जाता है। इस तरह से हम देखें तो 3 फेस इंडक्शन मोटर में बेसिकली 3 पार्ट हो गए, स्टेटर, रोटर एंड एयर गैप बिटवीन दीज स्टेटर एंड रोटर। अब स्टेटर, the stator of a 3 फेस इंडक्शन मोटर is made up of number of stampings and these stampings are slotted to receive the stator winding. इनका जो स्टेटर को स्टैम्पिंग फॉर्म में बनाया जाता है और इन स्टैम्पिंग्स में क्या होती है, स्टेटर वाइंडिंग होती है। द स्टेटर इज वाउंड 3 फेस वाइंडिंग विच इज फेड फ्रॉम द 3 फेस सप्लाई। इसकी जो वाइंडिंग है वो 3 फेस फॉर्म में होती है और इसी को ही 3 फेस सप्लाई दी जाती है। इट इज वाउंड फ्रॉम द
defined number of poles and the number of poles is determined by the requirement of speed. इसकी जो पोल्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं कि हमें इतने पोल की मोटर चाहिए, वो पोल डिसाइड करते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग ही हम इसके नंबर ऑफ पोल्स को डिसाइड करेंगे. फॉर द ग्रेटर स्पीड लेसर द नंबर ऑफ पोल्स यूज्ड एंड वाइस वर्सा. अगर हमें स्पीड ज्यादा चाहिए तो हमें नंबर ऑफ पोल्स कम चाहिए, क्योंकि जो स्पीड होती है वो ns = 120 f/p होती है. इनवर्सली होती है, नंबर ऑफ पोल ज्यादा होते हैं तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और नंबर ऑफ पोल्स कम है तो स्पीड हमारी ज्यादा हो जाएगी. When stator windings are supplied with 3-phase AC supply, they produces alternating flux which revolves with synchronous speed. अब जब हम स्टेटर को 3-phase सप्लाई दे देंगे तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होता है. सिंक्रोनस स्पीड हमारी ns = 120 f/p होती है. जैसे हमने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में पढ़ा था, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती, उनको डबल फेस में कन्वर्ट करके डिफरेंट मेथड से फिर उनको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है. बट जो ये 3-phase इंडक्शन मोटर है वो हमारी सेल्फ स्टार्टेड मोटर है, क्योंकि जो इसमें 3-phase सप्लाई दी जाती है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो रोटेटिंग होता है बाय नेचर. The synchronous speed is inversely proportional to the number of poles. ns = 120 f/p. This revolving or rotating magnetic field induces current into the rotor winding according to the Faraday's law of mutual induction. ये स्टेटर का डायग्राम है. स्टेटर में ये स्लॉट्स हैं, इन स्लॉट्स में स्टेटर वाइंडिंग की जाती है, 3-phase वाइंडिंग होती है. ये इसका एक्चुअल डायग्राम है, इसमें ये वाइंडिंग की हुई है विच इज ऑफ 3-phase वाइंडिंग है रोड स्टेटर की. और ये स्टैंपिंग फॉर्म मतलब इसको स्लॉटेड बनाया जाता है जिसमें कि वाइंडिंग को हम आसानी से कर सकते हैं. ये स्लॉटेड है, ये दिख रहा है. अब क्या होता है इस रोटर, द रोटर माउंटेड ऑन अ शाफ्ट इज अ हॉलो लैमिनेटेड कोर हैविंग स्लॉट्स ऑन द आउटर पेरिफेरी. स्टेटर में तो हमने देखा स्टेटर के अंदर इनर पेरिफेरी पर स्लॉट्स कटे होते हैं, जबकि रोटर में क्या होगा कि इसके आउटर पेरिफेरी पर हमारे स्लॉट कटे होंगे और वो लैमिनेटेड होंगे. लैमिनेटेड क्यों किया जाता है? एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए. द वाइंडिंग प्लेस्ड इन दीज स्लॉट्स कॉल्ड रोटर वाइंडिंग मे बी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स. जो रोटर है उन बाइंडिंग कर दी जाती है, और ये जो रोटर के हिसाब से मोटर क्या 2 तरह की होती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और वाउंड रोटर टाइप या स्लिप रिंग रोटर टाइप. इन दोनों के आधार पर ही, रोटर के टाइप्स के आधार पर ही मोटर को 2 टाइप का बनाया गया है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या वाउंड रोटर टाइप मोटर. अब स्क्विरल केज मोटर के बारे में हम पढ़ेंगे. स्क्विरल केज जो रोटर होता है 80% 90% मोटर है ना स्क्विरल केज मोटर होती है, क्योंकि ये लो मेंटेनेंस मोटर होती हैं. इनमें जो इसके स्लॉट्स कटे हुए हैं, इसमें जो कंडक्टर प्लेस्ड है वो दोनों साइड से सोल्डर्ड या ब्रेस्ड होता है, इसमें मजबूती से बंधा हुआ होता है, इसका मेंटेनेंस मिनिमम होता है. स्क्विरल केज टाइप रोटर हैव वेरी सिंपल एंड ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल कंस्ट्रक्शन. इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत मजबूत होता है. दिस टाइप ऑफ रोटर कंसिस्ट of cylindrical laminated core have parallel slots on it. These parallel slots carry rotor conductor. In this type of rotor, heavy bars, copper or aluminum alloy are used to rotor conductor instead of wire. इसमें जो कंडक्टर के रूप में जो काम में लिए जाते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम की बार्स को काम में लिया जाता है, और वो साइड से इसमें सोल्डर कर दी जाती हैं. और क्योंकि वायरिंग नहीं होती इसमें, जो इसके हम रोटर के अंदर वायर नहीं होता, एक बार के रूप में कंडक्टर को प्लेस्ड किया जाता है. स्क्विरल केज रोटर स्लॉट्स स्क्यूड बनाए जाते हैं. वो क्यों बनाए जाते हैं? इट रिड्यूसेस लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द रोटर. द टेंडेंसी ऑफ रोटर टीथ to remain under stator teeth due to the magnetic attraction. क्या होता है, रोटर टीथ और इनके स्लॉट्स में रोटर और स्टेटर के इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग होने के चांसेस होते हैं. इसको बचाने के लिए इनको स्क्यूड रखा जाता है, थोड़ा तिरछा रखा जाता है, जिससे कि ये हम इसको रिड्यूस कर सकें. इंक्रीज द इफेक्टिव ट्रांसमोशन रेशियो बिटवीन स्टेटर एंड रोटर. रोटर और स्टेटर के बीच में प्रभावी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को बनाने के लिए भी हम स्क्यू करते हैं. इंक्रीज रोटर रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंक्रीज लेंथ ऑफ रोटर
कंडक्टर। इससे क्या होगा, स्क्यू करने से इनकी कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी, उससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से इसका क्या स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है, क्योंकि T is proportional to the rotor resistance. The rotor bars are braced or electrically welded to short-circuited end rings at both ends. Thus, this rotor construction looks like a squirrel cage, and hence we all call it. The rotor bar has permanently short-circuited. Hence, it is not possible to add any external resistance to the armature circuit. इसका जो रोटर होता है, रोटर में जो कंडक्टर प्लेस्ड होते हैं वो साइडों से एंड रिंग से सोल्डर्ड और ब्रेस्ड होते हैं. इसमें किसी भी तरह का हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते, इसके स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा नहीं सकते. इसका जो संरचना एक पिंजरे टाइप होने के कारण इसको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहा गया है. अब ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का डायग्राम है. इसमें ये कंडक्टर प्लेस्ड है और इनको साइड एंड रिंग के उसको साथ में इसको टाइटली इसको सोल्डर कर दिया गया है, जिससे क्या होगा कि ये एकदम फिक्स होते हैं. इसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम ऐड नहीं कर सकते. अब आता है फेज वाउंड और स्लिप रिंग इन टाइप. फेज वाउंड रोटर इज वाउंड विद 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. The number of poles of the rotor are kept same as the number of poles in the stator. इसमें जो 3 फेज वाइंडिंग होती है उसी तरह से इसकी वाउंड की जाती है रोटर की वाइंडिंग. और इसमें नंबर ऑफ रोटर में जितने पोल हैं उतने ही पोल स्टेटर में लिए जाते हैं. द रोटर इज ऑलवेज वाउंड 3 फेज इवन इफ द स्टेटर इज वाउंड 2 फेज. The 3-phase rotor winding is internally star connected. जो इसकी वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्टेड होती है. रोटर की वाइंडिंग को स्टार कनेक्टेड रखा जाता है. इसको हमेशा 3 फेज रखा जाए. चाहे स्टेटर की वाइंडिंग को हम 2 फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर रोटर की वाइंडिंग हमेशा 3 फेज स्टार कनेक्टेड रहेगी. The other 3 terminal windings are taken out via 3 insulated slip ring mounted on the shaft and bushes resting on it. जो इसके एक एंड तो इसका एंड रिंग पर होगा, बट जो नेक्स्ट जो दूसरा छोर होता है वो क्या होता है कि स्लिप रिंग के ऊपर आकर रेस्ट करता है. उसके ऊपर ब्रुश वगैरह लगे हुए होते हैं, जिससे कि These 3 fresh brushes are connected to an external star connected rheostat. इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करने का एक स्कीमेटिक होती है, जिससे कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाया जाता है. वो रियोस्टेट भी क्या होगा, हमारा स्टार कनेक्टेड होगा. This arrangement is done to introduce an external resistance to the rotor circuit for starting purpose and changing the speed or torque कैरेक्टरिस्टिक्स. ये जितना भी ये अरेंजमेंट बनाया गया है, एक्सटर्नल रियोस्टेट कनेक्ट किया गया है, वो इसमें स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए किया गया है. व्हेन द मोटर इज रनिंग एट द स्पीड रेटेड, slip ring are automatically short circuited by means of metal collar, and brushes are lifted above the slip ring and minimize the फ्रिक्शन लॉसेस. इसमें जो जैसी मोटर अपनी स्पीड गेन करती है, नॉर्मल स्पीड एवरेज स्पीड पर आई थी, ये जो हमारे स्लिप रिंग के थ्रू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है वो आसानी से डिस्कनेक्ट हो जाता है और इसके जो लॉसेस हैं वो मिनिमाइज किए जा सकते हैं. अगर सर्किट में ही ब्रुशेस बने रहेंगे तो क्या होगा, इससे फ्रिक्शन लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे. इन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए इस एक्सटर्नल सर्किट को हम ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. ये फेज वाउंड मोटर या स्लिप रिंग मोटर का सर्किट डायग्राम है. ये 3 फेज रोटर है, इसमें कनेक्ट किया जाएगा विच इज ऑफ स्टार कनेक्टेड. उसी तरह से स्टार कनेक्टेड इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. ये एक्सटर्नल रियोस्टेट कनेक्ट हो रखा है, जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसका जो रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के काम आता है. ये इसका एक्चुअल डायग्राम है. इसमें ये स्लिप रिंग बनी हुई है, ये इसके 3 फेज निकल के आ रहे हैं, जो कि हम उससे रियोस्टेट से कनेक्ट कर देते हैं. ये यहाँ तक का डायग्राम है. इसके साथ में रियोस्टेट, एक्सटर्नल रियोस्टेट कनेक्टेड होगा विच इज स्टार कनेक्टेड, 3 फेज स्टार कनेक्टेड. अब जैसे ही हमारा ये क्या बोलते हैं मोटर नॉमिनल स्पीड गेन कर लेती है तो इसके ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमारे जो ब्रशेस वगैरह हैं उनको लॉस होने से बच जाता है. ये शाफ्ट है, ये ब्रशेस लगे हुए हैं इसमें. अब इसमें क्या डिफरेंस बिटवीन स्लिप रिंग एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में डिफरेंस क्या क्या है अब हम वो देखेंगे. जैसे स्लिप रिंग फेज, जो स्लिप रिंग या फेज वाउंड मोटर है वो कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड ड्यू द प्रेजेंस ऑफ स्लिप रिंग एंड ब्रशेस. Construction is very simple of squirrel cage induction motor. The rotor winding is similar to the stator winding. इसमें rotor भी 3 phase connected होता है, stator भी 3 phase connected होता है. The rotor consists of rotor bars
which are permanently shorted with the help of end rings. इसमें एक end rings के through दोनों ends पर इसके जो conductor bars हैं उनको short circuited कर दिया जाता है. We can easily add rotor resistance by using slip ring and brushes. इसमें resistance को add कर सकते हैं use of slip ring and brushes, but इसमें जो permanently short circuited है इसमें external circuit को add करना impossible है. Due to the presence of external circuit, high starting torque, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव नहीं कर सकते, इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो रहता है. स्लिप रिंग एंड ब्रशेस आर प्रेजेंट, इसमें स्लिप रिंग एंड ब्रशेस नहीं होते हैं. फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रशेस, इसमें ब्रशेस होने के कारण इसमें मेंटेनेंस फ्रीक्वेंटली किया जाता है, जबकि ये लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसमें मेंटेनेंस की कम आवश्यकता होती है. ज़्यादातर इसीलिए जो मोटर होती है वो 80% 90% स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है क्योंकि लेस मेंटेनेंस मोटर है. The construction complicated and presents brushes and slip ring makes the motor more costly. This इसमें the construction simple है, इसमें किसी प्रकार के स्लिप रिंग और उसका ब्रशेस का काम में नहीं लिया जा रहा, तो इसकी कॉस्ट भी क्या है, रिड्यूस्ड है. This motor is rarely used, only 10% industry. इसमें 10% जहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा अच्छे की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम फेस वाउंड मोटर का यूज़ करते हैं, जबकि 80% 90% इंडस्ट्री में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को यूज़ किया जाता है. रोटर कॉपर लॉसेस आर हाई एंड हैंस लेस एफिशिएंसी, इसमें कॉपर लॉसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें लेस रोटर कॉपर लॉसेस हैंस एफिशिएंसी इसकी हाई होती है और इनकी फेस बाउंड मोटर की लो होती है. स्पीड कंट्रोल बाय रोटर रेजिस्टेंस मेथड इज पॉसिबल. स्पीड कंट्रोल बाय रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम इसकी स्पीड कंट्रोल रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं कर सकते. स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आर यूज्ड वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड. एप्लीकेशन है हॉइस्ट, क्रेन और एलिवेटर्स में. स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, फैन, ब्लोअर, प्रिंटिंग मशीन, जहाँ पर की स्टार्टिंग टॉर्क लो आवश्यकता होती है वहाँ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है. जहाँ हाई होता है वहाँ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं. अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, in an induction motor only the stator winding is fed with the AC supply. 3-phase AC supply से induction को दी जाती है. Alternating flux is produced around the stator winding due to the AC supply. This alternating flux revolves with the synchronous speed. अब इसमें क्या होगा कि जैसे 3-phase सप्लाई देते हैं तो जो एयर गैप होता है स्टेटर और रोटर के बीच में, उसमें हमारा रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जिसकी की स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड. इस स्पीड NS is equal to 120 F upon P स्पीड से ये घूमता है. द रिवॉल्विंग फ्लक्स इज कॉल्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. The relative speed between the rotating magnetic field or rotor conductor causes the induced EMF in the rotor conductor according to the Faraday's law of electromagnetic induction. अब rotating तो magnetic field है, पर जो कंडक्टर है वो रोटर के स्टेशनरी हैं पर कट तो करेंगे, इसलिए उसमें रोटर कंडक्टर में क्या होगा, EMF प्रोड्यूस होगा. The rotor conductor are short circuited, hence the rotor current is produced due to the induced EMF. That is why motor is called induction motor. अब क्या होगा, हमने जैसे 3-phase सप्लाई रोटर स्टेटर को दी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसने रोटर कंडक्टर को कट करा, रोटर में EMF इंड्यूस हुआ. इस EMF, इसके जो रोटर के कंडक्टर हैं वो शॉर्ट सर्किटेड हैं, इसलिए उसमें इंटरनल करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. इसलिए इस मोटर को क्या बोलते हैं, इंडक्शन मोटर कहते हैं, क्योंकि हम सप्लाई तो स्टेटर को दे रहे हैं पर करंट इंडक्शन मोटर के रोटर में भी प्रोड्यूस हो रहा है. अब जैसे ये 3-phase सप्लाई दी, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ, कंडक्टर्स के रोटर के रुके हुए हैं, वो इसमें EMF प्रोड्यूस होगा, उससे करंट प्रोड्यूस होगा. वो करंट के कारण क्या होता है, this action same is occurs in the transformer, hence induction motor can be called rotating transformer. Now induced current in rotor will also produce alternating flux around it. This flux will lag behind the stator flux. The direction of induced rotor current is according to the Lenz's law.
is such it will be oppose the causes of its production. As the cause of production rotor current is relatively velocity between the rotating stator flux and rotor, the rotor will tries to catch up the rotating magnetic field. स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैच करने की कोशिश करता है. Thus the rotor start the rotate same direction as the rotating magnetic field. अब क्या होगा कि जो इन दोनों की रोटर में भी फ्लक्स रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गया और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो रोटर है उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के कैच करने की कोशिश करेगा और उसी डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाएगा जिसमें कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और जो रिलेटिव स्पीड है उसको कम करने की कोशिश करेगा. However, the rotor is never succeed catch up the synchronous speed. This is the basic principle of induction motor. Either type single phase and three phase induction motor. ये कोई सी भी थ्री फेस इंडक्शन मोटर हो उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है. जब हम स्टेटर को थ्री फेस सप्लाई देते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण रोटर कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. ईएमएफ क्योंकि इसके रोटर के जो शॉर्ट सर्किटेड होते हैं कंडक्टर तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है. उन करंट के कारण इसमें फोर्स लगेगा, फोर्स से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो टॉर्क रोटर को रोटेट करेगा और वो रोटर रोटेट करना शुरू हो जाता है तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को कैच करने की कोशिश करता है और रिलेटिव स्पीड रोटर और मैग्नेटिक फील्ड की रिलेटिव स्पीड को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है. अब क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड रोटेशनल स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड which is of ns is equal to 120 f upon p which is denoted by the rpm revolution per minute. f is a frequency of the supply, p is a number of poles. ये ns ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है जो f सप्लाई फ्रीक्वेंसी है जबकि p इज ए नंबर ऑफ पोल्स. ये नंबर ऑफ पोल्स डिसाइड करते हैं स्पीड को. नंबर ऑफ पोल्स अगर ज्यादा है तो स्पीड कम होती है, नंबर ऑफ पोल्स कम है तो स्पीड इसकी हमारी कम है तो इसकी ns स्पीड ज्यादा होगी. अब थ्री फेस इंडक्शन मोटर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज स्लिप. The rotor tries to catch up the synchronous speed of the stator field and hence it rotates. जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड को कैच करने की कोशिश करता है और वो घूमना शुरू कर देता है. बट इन प्रैक्टिस रोटर नेवर सक्सीड द कैचिंग अप. रोटर की स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होती. इफ रोटर कैच अप द स्टेटर स्पीड देयर वॉन्ट बी एनी रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर, हैज नो इंड्यूस्ड रोटर करंट एंड नो टॉर्क प्रोड्यूस्ड टू द मेंटेन द रोटेशन. अगर सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटर घूमना शुरू हो जाए, रोटेट होना शुरू हो जाए तो इसमें क्या होगा दोनों में कोई किसी प्रकार का फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा. रोटर हमारा रुक जाएगा, इसमें एक प्रकार की लॉकिंग हो जाएगी दोनों सेम स्पीड होने के कारण. However, this want to stop the motor, the rotor will slow down due to the loss of torque. Torque will be again excited by the relative speed. That is why the rotor rotates speed is always less than the synchronous speed. रोटर की स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है. The difference between the synchronous speed and the actual speed is called slip. जो रोटर की स्पीड जो हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो सिंक्रोनस स्पीड और जो रोटर की एक्चुअल स्पीड का जो डिफरेंस है वो ही स्लिप कहलाता है. थैंक यू.